हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डायरेक्शंस की। तो डायरेक्शंस के रीजनिंग में हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत इजी सा टॉपिक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर होंगे और अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करोगे देन आप डायरेक्शन पर बेस्ड ईजीली सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत पेशेंस रखना होगा, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर दोगे। ओके, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको कुछ बेसिक्स इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्शन पे बेस्ड। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so as you all know the basic directions like north, this is south, east and west. Okay, also you know about the northeast, southeast, southwest and northwest. एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, प्लस तो आपको ये आती हैं, बट मैं आपको ये मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है इसे हम कभी भी ईस्ट नॉर्थ नहीं कहेंगे, ऑलवेज हमें क्या कहना है, नॉर्थ ईस्ट कहना है। सेम गोज़ विद साउथ ईस्ट, ये ईस्ट साउथ नहीं होगा, साउथ ईस्ट होगा। ओके, तो वैसे ही ये चारों नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, वेस्ट साउथ नहीं होगा, साउथ वेस्ट होगा। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। यू ऑल नो कि जो सूरज है वो किधर अराइज होता है, ईस्ट साइड में। ओके, और सेट कहाँ होता है, वेस्ट साइड में। ओके, ये आपको पता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ थिंग इज़ कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप सबको पता है कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो सेम गोज़ विद ईस्ट साउथ में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, साउथ वेस्ट यहाँ भी 90 डिग्री का, एंड दिस साइड इज़ ऑल्सो 90 डिग्री एंगल। ओके, अब हम बात करते हैं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। तो ये जितने भी एंगल्स दिखाई दे रहे हैं हमें, ये सारे बनते हैं 45 डिग्री के। ओके, और आपको पता है कि जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का। इट मीन्स इफ़ आई आस्क यू दैट व्हाट एंगल इज़ बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, देन इट विल बी 180 डिग्री। ओके, और इस पॉइंट पर कितना एंगल बनेगा, पूरा बनेगा 360 डिग्री। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब तक मैंने आपको बताए हैं डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। उसके बाद हमने बात की थी एंगल्स की। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, ये सारे बन रहे हैं 90 डिग्री के। ओके, दिस इज़ 90, दिस इज़ 90 एंड दिस इज़ 90। और अगर हम बात करें इन सब डायरेक्शंस की, तो सब डायरेक्शंस में बनते हैं कितने, 45 डिग्री का एंगल। मेन डायरेक्शंस में बनता है 90 डिग्री का, सब डायरेक्शंस में बनता है 45 डिग्री का। ओके, तो अब सपोज़ करो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं डायरेक्शन बेस्ड पे। जैसे मैं क्वेश्चन है कि भाई आप अपनी स्कूल से निकले और नॉर्थ में 90 डिग्री चले, 90 डिग्री चल लिए। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, आप अपने राइट हैंड साइड को टर्न किया आपने। तो राइट हैंड साइड कौन सा होगा, आपको बस सपोज करना है सामने। तो आपका राइट हैंड साइड ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, है ना। अगर आप जा रहे हो ईस्ट साइड में जा रहे हो तो आपका राइट हैंड साइड ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। और अगर आप जा रहे हो साउथ साइड, देन आपका राइट हैंड साइड ये होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा। इफ़ यू आर गोइंग इन वेस्ट, देन दिस विल बी योर राइट हैंड साइड एंड दिस विल बी योर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो आप खुद को उस पोजीशन पर रख कर देखोगे तो आपको राइट और लेफ़्ट में कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है कि जब भी एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, देन ऑलवेज़, अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब तो आपको इस तरह से प्लस साइन बना के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह से ड्रॉ करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, जहाँ भी जिस डायरेक्शन में भी जाने की बोल रहे हैं आप वैसे करोगे। आपको कभी भी ये जो सब डायरेक्शंस हैं ये ड्रॉ नहीं करने हैं। इनको आप अगर ड्रॉ करोगे, इट मीन्स आपने क्या किया, आपने 20 सेकेंड्स
वेस्ट कर दिए हैं इनको ड्रॉ करने में। ओके, जहाँ ज़रूरत हो तभी करो, और एक टाइम के बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, तो आपको सिर्फ आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ पता है नॉर्थ में गया, नॉर्थ ऊपर है, साउथ तो आप नीचे चले जाओगे, इस तरह से। ओके, तो प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना। ओके, तो आपको पता है क्लॉक, ये है अपनी क्लॉक 12, 6, 3, 9। तो अगर बात की जाए क्लॉकवाइज की, मींस क्लॉकवाइज टर्न क्या है, इट मींस हम किधर टर्न करेंगे, राइट साइड में। वाई? बिकॉज क्लॉक जो होती है वो क्लॉक कैसे चलती है, इस तरह से तो चलती है, यूँ चलती है क्लॉक, है ना। कैसे चलती है क्लॉक, हमेशा चलती है इस तरह से, यूँ। और अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स हम चलेंगे यूँ, समझ रहे हो ना। तो भाई जो क्लॉक होती है उसमें 12, 3, तो घड़ी की जो सुई होती है वो इसी तरह से तो बढ़ती है आवर्स वाली, और मिनट्स वाली भी यूँ ही चलती है। तो क्लॉकवाइज कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो देन दिस विल बी क्लॉकवाइज एंड दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और अगर आप साउथ में जा रहे हो तब क्या होगा, ये साइड क्लॉकवाइज हो जाएगी और ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, बस आपको करना क्या है, राइट, लेफ़्ट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ भी जो भी टर्न हो रहे हैं ना, आपको उस सिचुएशन पे खुद को अज्यूम करना है कि भाई हाँ यहाँ पर मैं हूँ। लाइक जैसे हम नॉर्थ में जा रहे हैं तो आप यहाँ हो, तो आप यहाँ हो इस तरह से, तो आपका राइट हैंड साइड ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा। ईस्ट में जा रहे हो तो आपका राइट हैंड साइड यहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होगा। साउथ में जा रहे हो देन आपका राइट हैंड साइड इस साइड होगा, राइट हैंड साइड यहाँ होगा और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ होगा। वेस्ट में जा रहे हो देन राइट हैंड साइड यहाँ, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ। क्लॉकवाइज दिस साइड, एंटी क्लॉकवाइज दिस साइड। अगर अपोजिट में साउथ में हो आप, तो आपका क्लॉकवाइज होगा दिस साइड एंड एंटी क्लॉकवाइज होगा दिस साइड। आई होप जो भी मैंने आपको अभी तक बताई है सिंपल बेसिक सी चीज़ें हैं, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ईजिली आप ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाओगे। ओके, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, पाइथागोरस प्रमेय। आई होप आप सब 10th 11th 12th में हो, तो किसी को भी पाइथागोरस थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ राइट एंगल बनता है वहाँ पर होता है दिस इज़ ABC, दिस इज़ हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरी हो जाएगी AC² = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और इस पे बेस्ड आपको नॉर्मल क्वेश्चंस इजीली आते हैं, तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत है। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पता है सूरज जो है, जो सन है, वो सनसेट होता है ईस्ट में, और सनराइज़ होता है ईस्ट में, और सनसेट होता है वेस्ट में। ओके, ये आपको पता ही है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो शेडोज़ जो होती हैं, शेडोज़ किस तरह से होते हैं, एक तो आप जा सकते हो अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मॉर्निंग में शेडो आपका कहाँ होगा, मॉर्निंग में शेडो होगा आपका वेस्ट साइड में, अगर आप ईस्ट साइड में हो तो। ओके, और अगर इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में क्या होगा, अपोजिट साइड शेडो बनता है हमेशा। आपको पता है, आप कहीं भी देखा हो आपने, जहाँ भी लाइट है या सनलाइट है, रोशनी है, तो आप जा रहे हो जहाँ भी, तो अगर अगर सन आपके पीछे की साइड है ना, तो आपका शेडो आपके आगे बनेगा, और अगर सन आपके पीछे की साइड है, बिहाइंड है, देन आपका शेडो आपके आगे बनेगा। और सपोज़ करो अगर सन जो है दोपहर के 12 बजे या 12 PM है, देन शेडो कहाँ बनेगा, शेडो हमारे फीट्स में बनेगा। तो उस टाइम पर शेडो नहीं बनता है, क्योंकि वो हमें आगे पीछे नहीं दिखाई देता, वो बिल्कुल हमारे पैरों में होता है, बहुत छोटा सा बनता है। ओके, ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। एक चीज़ और रह गई थी, जो सनसेट जो शेडो के बारे में एक चीज़ और बच गई थी। जैसे अगर आप नॉर्थ को फेस कर रहे हो, सपोज़ यू आर फेसिंग नॉर्थ, दैट टाइम सनराइज़ मॉर्निंग के टाइम आपकी जो शेडो है वो आपके लेफ़्ट में बनेगी, और सनसेट के टाइम या इवनिंग के टाइम आपके राइट में बनेगी। सेम गोज़ विद अपोजिट हो जाएगा किसका, अगर आप साउथ में हो तो सनराइज़ के टाइम पर आपके राइट हैंड साइड पर आपकी शेडो बनेगी, और सनसेट के टाइम लेफ़्ट हैंड साइड पर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, सो दिस इज़ डन। जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ क्लॉक इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द डिजिट ऑफ 12
इज़ इन द ईस्ट, मीन्स जो 12 है वो ईस्ट में है। तो मैंने क्या किया, नॉर्मल सी मैंने ड्रॉ कर ली है अपनी क्लॉक, और उसके बाद जहाँ 12 है ना वहाँ मैंने प्लेस कर दिया ईस्ट। तो अब ईस्ट के अपोजिट बिल्कुल होता है वेस्ट, आपको पता ही है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, हो गया सिंपली। अब पूछा है 9 कहाँ है, 9 कहाँ है, 9 इज़ हियर, कहाँ है, नॉर्थ साइड है, देन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके आपको, आप अगर डायग्राम बना के करोगे ना ये क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत 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 ईजी होंगी। ओके एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन इज़ कि जो 12 डिजिट है ना क्लॉक की वो किस साइड है, ईस्ट साइड है। तो मैंने क्लॉक बना के 12 के पास ईस्ट रख दिया। ओके तो ईस्ट के अपोजिट में हो जाएगा वेस्ट, डाउन साइड होता है साउथ, और ऊपर होता है ऑलवेज नॉर्थ। अब पूछा है 9 कहाँ है, तो क्लॉक में 9 कहाँ है, क्लॉक में 9 ये रहा, 9 किस साइड है, नॉर्थ साइड है, देन नॉर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन वॉक्स 2 meters टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस। वो अपने घर से चला है। ओके अपने घर से वो चला 2 मीटर नॉर्थ की साइड, मीन्स ऊपर की साइड चला गया। ओके 2 मीटर, देन ही फॉल्स इन द ईस्ट डायरेक्शन, उसके बाद वो ईस्ट साइड चला गया। अब ईस्ट कौन सी है, ये वाली साइड है ना, तो ये वाली साइड वो चला गया, 3 meters यहाँ चला है, एंड देन ही वॉक 6 meters टूवर्ड्स द साउथ, साउथ में आ गया 6 नीचे आ गया। ओके देन टेल हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द हाउस, वो अपने घर से कितनी दूर है। अब देखो मैंने यहाँ रफली ड्रॉ किया है, यहाँ मैंने आपको फेयरली ड्रॉ करके दिखाया है। अपने घर से निकला था कहाँ, नॉर्थ साइड 2 मीटर, उसके बाद ईस्ट साइड चला 3 मीटर, फिर वापस आया कितने मीटर, 6 मीटर। तो यहाँ देखो दिस इज़ ए बी एंड डी। ओके तो अब देखिए ये आया था यहाँ से 6 मीटर चल के आया है, देन 2 इक्वल हो गए, तो ये बन गया स्क्वायर, इसको भूल जाओ, और स्क्वायर के रेक्टेंगल बन गया। अब ये साइड रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसका मतलब 3, ये वाली ए बी अगर 3 सेंटीमीटर है, देन ओ सी भी आपकी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब देखो ये 3 है, दिस साइड इज़ 4 मीटर। अब सपोज देखो ये चीज़ मुझे आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि अगर बी और डी 6 मीटर हैं, देन बी और सी ए बी है, बी और सी 2 मीटर हो गए, तो सी और डी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, बिकॉज 6 - 2 हो जाएंगे 4 मीटर। अब देखो ये बन रहा है अपना ट्राइंगल, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो आपको अब क्या करना है, हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करना है, जो कि आप इजीली कर लोगे, है ना। तो वो आपको सॉल्व कर लेना है, और मैंने आंसर भी यहाँ पर आपको टिक करके दिए हैं। देन ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, 5 मीटर। सॉल्व आपको अपने आप करना है। ओके क्योंकि इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, पाइथागोरस आपको इजीली आती है। नेक्स्ट इज श्याम स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। श्याम ने अपने घर से चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया। ओके यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, 5 किलोमीटर चला गया नॉर्थ में, एंड टर्न्स अराउंड एंड वॉक 5 किलोमीटर्स, बाय देन टर्न अराउंड द वॉक्स ऑफ। So you should tell in which direction he is going now. ओके उसने क्या किया, वो अपने घर से नॉर्थ साइड चला, उसके बाद ईस्ट में चला, और उसके बाद नीचे आया, मीन्स राइट अपने राइट हैंड साइड पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना टाइप करने में मिस्टेक हो गई है, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसमें ये क्या है, रन्स 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ओके 5 किलोमीटर नॉर्थ में चल लिया, उसके बाद क्या किया है, ही टर्न्स इन, अपने राइट हैंड साइड पे टर्न हुआ है, वो अपने राइट हैंड साइड पे टर्न होके वो 5 किलोमीटर फिर से चला है। ओके और उसके बाद अगेन राइट हैंड साइड पे टर्न हुआ है। तो अब पूछा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो जा रहा है साउथ डायरेक्शन में। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि श्याम ने अपने घर से चलना स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया, अपने राइट में टर्न किया, अगेन 5 किलोमीटर चला, और उसके बाद अपने अगेन राइट में चलने लग गया। ओके राइट हैंड साइड में। तो अब वो किस साइड जा रहा है, तो वो अब साउथ में जा रहा है। ओके सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज गौरव वॉक 21 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हिज हाउस। अपने घर से चला कितने किलोमीटर, 21 किलोमीटर। ओके हमें नहीं पता उसका घर किस साइड है, ऑफ हिज हाउस, एंड टर्न 17 किलोमीटर टू द राइट। फिर वो राइट में चला गया 17 किलोमीटर, एंड फाइनली ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, अगेन राइट लिया और 10 किलोमीटर चल लिया। अब पूछा है कि वो अपने हाउस के किस डायरेक्शन में है। तो देखो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, अपने घर से 21 किलोमीटर चला गया। ओके देन 17 किलोमीटर चला गया राइट में, उसके बाद 10 किलोमीटर आ गया साउथ में। अब देखो वो किस साइड में है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, ये ईस्ट है।
तो वो कहाँ है, यहाँ इस जगह पर है, देन इट मीन्स वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट होगा जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When Kareem slept and fall, he was going towards the east. करीम जो है वो गिर गया, कहाँ गिरा, जब वो गिरा उस साइड वो क्या कौन से डायरेक्शन फेस कर रहा था, ईस्ट साइड। He slept out of the house and walked 10 kilometer to the right before slipping. मतलब जब वो फिसला उससे पहले उसने अपना राइट टर्न लिया था, 100 मीटर्स वो राइट टर्न में चला था, और उसके बाद उसने क्या किया, लेफ़्ट लिया था स्कूल के पास से। ओके, फिर क्या हुआ, उसके बाद उसने लेफ़्ट लिया है एंड देन अगेन लेफ़्ट लिया है, राइट लिया है। तो अब पूछा है कि उसने जब घर छोड़ा तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा था। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पिक्चर दी है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो आपको हमेशा क्या करना होता है ना, क्वेश्चन को उल्टे साइड से मतलब पीछे से सॉल्व करना होता है। उसने बताया कि जब वो लास्ट में गिरा उस टाइम वो ईस्ट साइड में था, उसके बाद उससे पहले वो किस साइड में चल रहा था, लेफ़्ट साइड में चल रहा था। 1 सेकेंड, इसको पीछे से सॉल्व करेंगे हम। ईस्ट साइड था और जब वो घर से निकला तो वो राइट चला। राइट मीन्स हमें पहले लेफ़्ट लेना होगा। जैसे वो गिरा तब वो ईस्ट को फेस कर रहा था, ये है अपना ईस्ट, यहाँ गिरा वो इस तरह से ईस्ट को फेस कर रहा था, यहाँ गिरा था, उससे वो 100 किलोमीटर राइट चल रहा था। इससे उसने राइट लिया था। राइट मीन्स हमें उल्टा जाना है तो हम क्या लेंगे, हम लेफ़्ट यूज़ करेंगे राइट की बजाय। ओके, तो वो इस साइड गया तो उसने राइट चला, उसके बाद उसने क्या किया, अगेन लेफ़्ट लिया, तो हम क्या करेंगे, राइट ले लेंगे। जिस तरह से बोल रहा है, अगर अब जब इस तरह का क्वेश्चन और डायरेक्शन नहीं दी हो ना आपको कि भाई वो किस तरफ से चला था, आपको सिर्फ एंडिंग डायरेक्शन दी हो, तो आपको सारे डायरेक्शंस को उल्टा कर देना है, लेफ़्ट को राइट कर देना और राइट को लेफ़्ट कर देना है। तो इस तरह से हम चलेंगे तब हमारे पास ये डायग्राम बनेगा और आंसर आ जाएगा इसका साउथ। ओके, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ना और सॉल्व करना, उल्टे से पीछे से चल के डायग्राम बनाओगे, ईजिली बन जाएगा। The railway station is to the east of the school, while my house is to the south of the school. जो रेलवे स्टेशन है ना वो ईस्ट में है स्कूल के। तो ये देखो यहाँ स्कूल है और जो रेलवे स्टेशन है वो स्कूल के किस साइड है, ईस्ट साइड में है। तो ये हो गया हमारा स्कूल, ये हो गया रेलवे स्टेशन। ओके, और जो मार्केट है वो रेलवे स्टेशन के नॉर्थ साइड में है, तो ये आ गया हमारा मार्केट। और हमारा घर कहाँ है, हमारा घर है स्कूल से साउथ में हमारा घर पड़ता है। अब पूछा अगर ये डायरेक्शन और ये डिस्टेंस सेम हो, देन जो स्कूल है, विच डायरेक्शन द मार्केट फ्रॉम द स्कूल। हाँ, तो स्कूल से मार्केट किस डायरेक्शन में जब पड़ता है, तो यही हमने रफली बनाया था, है ना। स्कूल के राइट में रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में पड़ता है मार्केट और स्कूल के साउथ में पड़ता है हमारा घर। तो अब स्कूल और मार्केट कौन सा डायरेक्शन है आपको पता है, ये वाला ईस्ट है। ओके, और ये वाला नॉर्थ है, देन दिस विल बी नॉर्थ ईस्ट एंड ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज आकाश बाइसिकल 10 किलोमीटर साउथ ऑफ द हाउस। अपने घर से निकला, 10 किलोमीटर चला, साउथ में आ गया भाई 10 किलोमीटर। ओके, उसके बाद उसने क्या किया, टर्न्स राइट में चला 10 किलोमीटर। ये लो भाई 1 सेकेंड। आकाश बाइसिकल्स 10 किलोमीटर साउथ ऑफ द हाउस, ये उसका घर है और अपने घर से वो कहाँ चला, 10 किलोमीटर साउथ में चला। ओके, देन 5 किलोमीटर चला राइट में, राइट ये है, 5 किलोमीटर ये है। उसके बाद उसने क्या किया, अगेन राइट लिया और 10 किलोमीटर चल गया। ओके, तो वो यहाँ पहुँच गया, इक्वल डायरेक्शन पे इक्वल जगह पे पहुँच गए, है ना। अब देखो ये अब पूछा है कि वो अपने घर से कितनी दूर है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है क्या है, रेक्टेंगल बन गया और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, राइट। देन ये 10 है, देन ये भी 10 होगी और ये 5 है तो ये ऑलरेडी 5 हो जाएगी, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नीलम गोज 12 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट। वो एक जगह से चली कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ओके, यहाँ से चली 12 किलोमीटर। देन ही गोज़ 9 किलोमीटर साउथ। फिर वो 9 किलोमीटर साउथ में आ गई। साउथ मीन्स वो नॉर्थ में गई थी, साउथ आई मीन्स वो वापस आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक का 12 था, तो ये हो गया 9 किलोमीटर। ओके, फाइनली ही गोज़ 4 किलोमीटर वेस्ट। फिर वो वेस्ट में गई 4 किलोमीटर। अब वो पूछ रही है कि अपने घर से कितनी दूर है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। अगेन राइट एंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और सॉल्व करो। और आपको डायग्राम मैंने यहाँ वैसे भी बना के बता दिया है और इसमें पिक्चर में भी दे दिया है। ओके, नेक्स्ट इज इफ़ द शैडो
ऑल्सो ऑन इट्स लेफ्ट साइड ड्यूरिंग सनराइज। सनराइज है मीन्स मॉर्निंग का टाइम है और एक पर्सन है, उसका जो शेडो है वो उसके लेफ्ट साइड में है। ये पर्सन है, उसके लेफ्ट साइड में शेडो बन रहा है ना। देन विच डायरेक्शन विल द पर्सन फेस, तो पर्सन का फेस किधर होगा। तो अब मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट जब सनराइज होता है मीन्स अगर ईस्ट मॉर्निंग टाइम में शेडो कहाँ जाएगा, वेस्ट साइड में जाएगा और इवनिंग साइड में आ जाएगा ईस्ट में। तो इसका मतलब वो पर्सन जो है वो नॉर्थ साइड को फेस कर रहा है, वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, तभी तो उसका बनेगा इस साइड में। किस साइड में, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट मीन्स साउथ में बन रहा है उसका। ओके, तो नॉर्थ विल बी द राइट आंसर। अरुण इज स्टैंडिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। अरुण जो है वो मॉर्निंग में खड़ा है रोड पे। यहाँ देखो ये रोड है हमारी और वो मॉर्निंग में खड़ा है। ओके, रोड पे खड़ा है। ही फाइंड्स दैट हिज शेडो इज़ फॉलोइंग हिम एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ हिज राइट। उसका जो राइट साइड है उस साइड में उसका शेडो है मीन्स, तो इसका राइट साइड कौन सा हो जाएगा, राइट साइड हो गया ये वाला। तो इधर शेडो पड़ रहा है ना। तो आंसर क्या हो जाए, उसका राइट डायरेक्शन। अरुण इज स्टैंडिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग एंड ही फाइंड्स दैट हिज शेडो इज़ फॉलोइंग हिम। उसका शेडो जो है वो उसको पीछा कर रहा है मीन्स उसके पीछे की साइड होगा। ओके, तो अब उसने पूछा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ हिज राइट। उसके राइट में कौन सा डायरेक्शन होगा, तो उसके राइट में कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ में, क्योंकि उसके पीछे उसका शेडो होगा। एंड राइट हैंड साइड देखो कौन सा होगा, ये वाला साइड ही होगा अगर वो सामने वेस्ट को फेस कर रहा है तो। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा साउथ। ए मैन हैज़ कॉमन सेंस यूज़ करो, रूल्स लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, एंड राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट ये सब आपको पता ही है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज सब आपको आता है। नेक्स्ट इज अ मैन हैज़ हिज हेड डाउन एंड फीट एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कर रहा है, उसका जो हेड है वो नीचे की साइड है। हिज फेस ऑफ टुवर्ड्स द वेस्ट, वो वेस्ट की साइड उसका फेस है। तो देखो मैंने उल्टा फिगर बना दिया और वेस्ट की साइड है उसका फेस। देन हिज लेफ्ट हैंड, तो उसका लेफ्ट हैंड कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो उसका लेफ्ट हैंड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। वाई, बिकॉज हमारा लेफ्ट भी तो इधर ही है ना। तो जस्ट आपको सपोज करना है कि आप वेस्ट साइड में हो और अपना फेस आपने नीचे की साइड किया हुआ है। ओके, तो नीचे की साइड अगर आप कर लोगे तो आपका राइट लेफ़्ट बन जाएगा और लेफ़्ट राइट बन जाएगा। नेक्स्ट इज इफ़ द 2:45 मिनट्स नीडल इज़ इन द, ओके ये क्लॉक का क्वेश्चन है, ये क्लॉक है और टाइम क्या हुआ है 2:45। 2:45 मीन्स आवर्स की नीडल यहाँ है और मिनट्स की नीडल यहाँ है। अब पूछा है इन द कि मिनट की जो नीडल है वो साउथ साइड में, साउथ डायरेक्शन में है, तो जो अपनी मिनट की जो नीडल है, आवर्स की जो नीडल है वो किधर होगी। तो अब देखो ये 2:45 है मीन्स 2 यहाँ होगा और 3 यहाँ होगा, तो ये नीडल नहीं है, नीडल यहाँ होगी। एक बार फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारी क्लॉक है और ये 1 2 3, टाइम क्या हुआ है 2:45। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी साइड आती है, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट आंसर आएगा इसका। अगेन देखो टाइपिंग मिस्टेक है ये। इफ़ द 2:45 टाइम हुआ है, ये हमारी क्लॉक है 1, ये है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टाइम क्या हुआ है 2, ये हमारी 2 नीडल और ये हमारी मिनट की, आवर्स की नीडल मिनट्स की नीडल। मिनट्स की जो नीडल है वो साउथ में है। ओके, तो ये कौन सी साइड हो गई, ये हो गई नॉर्थ साइड। ओके, नॉर्थ साउथ ये हो जाएगी ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। ओके, यही तो होता है। मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ओके, सो 2 कहाँ आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया है। इन केस अगर नहीं समझ आया है देन आप एक बार फिर से उसे फिर से लेक्चर पढ़िए, फिर से सुनिए। ओके, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक आई टोल्ड यू लेटर इन माय लास्ट वीडियो कि आप घर पर अपनी जो बड़ी सिस्टर ब्रदर जो भी हैं उनकी बुक से सॉल्व करो। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं एंड यू शुड ट्राई। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड लक, बाय बाय।